वकालत एक इंतहाई मुक़द्दस पेशा है। मेरे उस्ताद मोहतरम जिनके पास मैंने कुछ ट्रेनिंग की, कुछ अरसा रहा, तो वो फरमाते थे कि वकालत और इबादत एक ही चीज़ के दो नाम हैं। मैं बड़ा हैरान होता था कि लोग कहते हैं वकील झूठे होते हैं, तो फ्रॉड, तो ये, तो हराम, पता नहीं कैसी-कैसी बातें करते हैं। लेकिन वो कहते थे नहीं, वकालत और इबादत एक ही चीज़ के दो नाम हैं। वो कैसे? कहते हैं कि आप लोगों को इंसाफ लेके देने की कोशिश कर रहे होते हैं, इंसाफ लेके देते हैं लोगों को, जो उनका हक बनता है आप उसके लिए कोशां होते हैं। और वैसे भी आप किसी साहिब इल्म से पूछें, किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से पूछें ना कि वकालत का पेशा कैसा है, वकालत करना जायज़ है या जायज़ नहीं है, आपको ये जवाब मिलेगा कि वकालत करना जायज़ है। इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि वकालत का पेशा जायज़ है। अब हलाल और हराम पे आ जाते हैं कि वकालत की जो कमाई है वो हलाल है, या जायज़ तो है लेकिन ये हराम भी हो सकती है। वकील साहब पैसे कमा रहे हो, हराम हो सकते हैं, हलाल भी हो सकते हैं। उसकी वकालत इबादत के बराबर हो सकती है, गोया कि उसने इबादत की। अगर उसने किसी का हक बनता था उसे हक लेके दिया, अगर उसने जो रिस्क लिया था, किसी बंदे से उसने कोई माल लिया, फीस ली और उसको हलाल किया। अब हलाल कैसे कर सकता है और हराम कैसे कर सकता है? बड़ा मुकद्दस पेशा है, लेकिन बाज लोगों ने इसको बनाया हुआ है कि पैसे कमाने का जरिया, दिहाड़ियां लगती हैं। ना ना, गलत बात है। मुकद्दस पेशा इस तरह है कि आप किसी बंदे से, आज मुझे बड़ा दुख हुआ, एक बंदा कहता है वकील साहब को फीस दी थी, तो जनाब कुछ अरसे के बाद देखा तो मेरे खिलाफ फैसला हो गया। तो जाके वकील साहब से पूछा कि वकील साहब ये केस आप पेश नहीं हुए और मेरे खिलाफ हो गया। पता क्या जवाब मिला था? जवाब ये मिला था, कौन सी फीस, आपने तो मुझे वकील ही नहीं किया। और वो बंदा परेशान था कि ये भी हो सकता है। मैं खुद गया, जाके फीस दी, बात की, सारा कुछ तय किया, और वो कहता है जाओ जाके ले लो जहां से। ये है हराम। किसी से ली हुई फीस को हराम किया जा सकता है। दूसरा तरीका, ये तो बहुत ज्यादा प्रो मैक्स किस्म का हराम है ना, और इससे लाइटर दूसरे नंबर पे जो हराम आता है वो ही होता है कि आपने फीस ली, आपने केस पकड़ लिया और उस केस का सही तरीके से हक अदा नहीं किया, रिसर्च नहीं की, मेहनत नहीं की, जो हक अदा करना था वो नहीं किया, नालायक हैं आप। इस सूरत हाल में आप समझ, मिसाल के तौर पर कॉर्पोरेट का काम मैं नहीं करता, कंपनीज ये वो, टैक्स का काम मुझे नहीं आता। बंदा आता है आपके पास, वकील साहब ये टैक्स का मैटर है, आप कहते हो यार मुर्गी हाथ लगी है तो ज़बह ना कर लें। लाओ जी, फिक्र ही ना करो, टेंशन ही ना लो, पकड़ लिया, फीस ले ली, आता तो है नहीं, पता तो नहीं है ये कैसे करना है हैंडल, या फिर थोड़ा बहुत, एक तो हैंडल कर नहीं पाएगा, तबाह कर देगा, दूसरा जुगाड़ लगाने की कोशिश करेगा, इससे पूछ, उससे मशवरा कर, कैसे करूं, क्या करूं, फीस तगड़ी ले ली है इसने। ये होता है हराम। आप फीस, आपको पता है आप नहीं कर सकते, या आपको पता है आपके पास टाइम ही नहीं इतना कि आप उसको फॉलो अप कर सकोगे, क्यों पकड़ा केस, क्यों फीस उससे ली? उसके साथ खयानत, उसके साथ धोखा नहीं हो गया? वो तो समझता था वकील साहब हैं, वो कहते हैं हो जाएगा, टेंशन ही ना लो, तो वो तो बगैर टेंशन के वापस चला गया, उसे तो टेंशन छोड़ दी ना उसने। आपने तबाह कर दिया उसका केस पकड़ के। ये आपने जो फीस ली है आराम हो जाएगी। हलाल करना क्या होता है? केस जीते तो हलाल होगी, ऐसा नहीं है। आपने केस पकड़ा, आपने उसके लिए पूरी भरपूर कोशिश की, कानून पढ़ा, आपने उस नज़ायर जो थे, जो जजमेंट्स थी, पिछले फैसले थे इसके मुतालिक वो पढ़े, रिसर्च की, पूरी जान मारी उसके केस में। आप, क्लाइंट सो रहा था, आप जागते रहे, आपने पढ़ा, आपने हलाल कर दिया। तो किसी से केस पकड़े जाना, फीसें पकड़े जाना, ये काफी नहीं है। केस पकड़े, पहली तो बात है पकड़े केस वो जो आपको पता है आप कर सकते हैं, एक। दूसरा, जब केस पकड़ लें, फीस ले लें उसकी, तो फिर उस पर जान मारें, उस पर मेहनत करें, हक अदा करें उस जो फीस ली है उसका। तो ये होता है फीस को हलाल करना, फीस को हराम कर देना, लेके भूल जाना। फीस खा ली है, या बाज ये टैक्टिस यूज कर सकते हैं,
फीस ले लिया हीले बहाने से हर पेशी पे, और 5,000 देना उधर देना है, 3,000 देना उधर देना है, बातों बातों में निकलवाते रहते, हराम है। जज जो है ना वो बस अप्रोच कर रहा हूँ कुछ पैसे दे दो, मैं पुलिस वाले को ट्राई कर रहा हूँ। एक मेरे पास ये भी ऐसा भी आया मामला पिछले दिनों, वो कहता है कि पुलिस वाले के नाम पे तफ्तीशी आप टेंशन ही नहीं लेनी, तफ्तीशी तो कमाल कर देगा, तुम्हारी फेवर करेगा। 2 लाख रुपया ले लिया, बाद में तफ्तीशी ने पूरा ज़बरदस्त किस्म के मुखालिफ उसके खिलाफ लिखा, वो पार्टी परेशान की ये क्या हुआ है मेरे साथ, अब वकील के साथ झगड़ा कौन करे। तो ये होता है हराम। झूठ बोल के किसी से पैसे लेना जज के नाम पे हराम है। तो वैसे बंदा नमाज पढ़ रहा हो या तस्बीहां पढ़ रहा हो, कोई फ़ायदा नहीं है कि जब तक आप हराम नहीं छोड़ोगे। तो ये चीज़ें, फीस लेते हो, उस पर स्ट्रगल करते हो, उसको रिजल्ट लेके देने की कोशिश करते हो, तो ये हो जाएगा हलाल, रिज़्क़ हलाल। तो रिज़्क़ हलाल जो है ना, ये कमाना क्या है, इबादत है। तो जो वकील अपने पेशे के साथ मुखलिस है, अपने क्लाइंट के साथ मुखलिस है, समझिए कि वो रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, और उसका हलाल कमाना, रोज़ी रोटी अपने बच्चों के लिए कमाना, ये ऐन इबादत है। नीयत अच्छी कर लें, आप सिर्फ केस ही ना लड़ें, आप ये नियत करें मजलूम को मैंने रिलीफ लेके देना है। बेवा, यतीम, लुटे, इस किस्म के लोग आते हैं, प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया, वो आपके पास आते हैं बड़ी उम्मीद लेके आके। अक्सर क्लाइंट कहते हैं सर जी ऊपर अल्लाह की ज़ात है और नीचे बस आप पे भरोसा कर रहे हैं। वकील कहे क्लाइंट को यहां साइन कर दो, खाली पेपरों पे साइन कर रहे होते हैं, इतना अंधा इत्मीनान कर रहे हैं, और फिर बंदा उसके केस में नेग्लिजेंस करे और पकड़ ले केस आता ही ना हो करना, ये नामुनासिब है। ये हलाल भी हो सकती है वकील साहब की फीस, और हराम भी कर सकते हैं, वकील के अपने इख्तियार में है। याद रखिए सारे वकील एक जैसे नहीं होते, बड़े बड़े कंपिटेंट वकील, कंपैरेटिवली फीस ज़्यादा होती है उनकी। बहुत सारे ऐसे वकील हैं कहते हैं ओ फीस की भी टेंशन ना लो, समझ जो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, जो कहते हैं ना फीस की भी टेंशन ना लो, आ जाओ बस पाजी, वो समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है। अच्छे वकील से भी ज़्यादा निकलवा लेगा, फंस जाओ, एक दफ़ा साइन कर दो वकालतनामा, बस फिर हीले बहाने से निकाल के, उसे पता है मैंने पूरे कर लेने। तो ऐसे बंदे से अवॉइड करना ही बेहतर है कि जो कह टेंशन ही ना लो, फीस की भी टेंशन ना लो, बस आ जाओ एक दफ़ा, इससे थोड़ा डर जाना चाहिए। बहरहाल वकालत एक मुक़द्दस पेशा है, मैंने यही सीखा है और मैंने ये ऑब्ज़र्व भी किया है। मुक़द्दस पेशा है, और वकील की कमाई ये जो कर रहा है ना, सर्विसेज दे रहा है, ये कि इबादत है, इबादत बन सकती है सिर्फ आपकी सोच पॉजिटिव हो, तो ये इबादत है। आप चाहें तो इसी कमाई को गलीज बना दें, हराम बना दें, वकील के हाथ में है, वो बना सकता है। नेग्लिजेंस करे, लापरवाही करे, खुदा न खास्ता किसी अगली पार्टी के पैसे उठा के तो जनाब केस तबाह कर दे, कितना बड़ा हराम होगा। उसके एतमाद को कैसा आपने धचका दिया, उसकी आंखें तो आप पे बंद थी कि वकील साहब है मेरे लिए फ़ाइट कर रहे हैं। तो अगर किसी ने ख़यानत की, इससे बड़ी ख़यानत क्या होगी, जुल्म, कितना बड़ा जुल्म कमाया। तो इसलिए वकील होने का मतलब ये नहीं है कि लोग आप पे एतमाद करें और आप तबाह कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, पता नहीं वो जैली वकील होते हैं, नौसरबाज होते हैं, क्या होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। एक प्रोफेशनल वकील जिसका पेशा ओढ़ना छूना यही है ना, वो ब्लंडर नहीं करता। उसे पता है यार मैं एक केस थोड़ी पकड़ के दिहाड़ी लगा के तो भाग तो नहीं जाना, मैंने तो इस प्रोफेशन में रहना, मेरी साख को नुकसान पहुंचेगा। तो अच्छा प्रोफेशनल वकील ब्लंडर नहीं करता, उसे अपनी भी इज्जत की फिक्र होती है और अपनी इस प्रोफेशन की इज्जत की भी फिक्र होती है। तो वकालत एक अच्छा पेशा है, शानदार पेशा है। डिपेंड करता है कि वकील साहब का दिमाग, उनकी सोच कैसी है। हलाल भी कमा सकते हैं, ढेर सारे ज़राए हैं, बड़ा अच्छा सोर्स है हलाल कमाने का, और हराम भी कर सकते हैं अगर नेग्लिजेंस करें, अगर आप नालायक हैं, अगर आप फॉलो अप नहीं करते, अगर आप मिल जाते हैं, अगर आप झूठ बोल के पुलिस के नाम के पैसे लेते हैं, झूठ बोल के जज के नाम पे पैसे लेते हैं, तो ये सारे हराम के सोर्सेज भी हैं। तो ये वकालत नहीं, वकालत के अलावा किसी भी पेशे में आप चले जाएं ना, तो यही वहाँ भी यही क्राइटेरिया। आप झूठ बोल के पैसे निकलवाओगे किसी, तो आराम है, मेहनत करके पैसे उससे लोगे, सर्विसेज के चार्जेस लोगे, हलाल है। तो इसलिए वकालत इतना बुरा पेशा है नहीं जितना लोगों ने बनाया हुआ है। ये बड़ा शानदार, बड़ा बाइज्जत और बड़ा
عبادت گزاروں کا، اللہ پہ توکل کرنے والوں کا پیشہ ہے. لیکن اینڈ پہ وہی بات کروں گا کہ اگر کوئی سینسیبل آدمی ہو، سینسٹیو آدمی ہو، اگر کوئی فیس لے اور اس کا حق ادا کرے تو پھر یہ شاندار ہے، پھر یہ مقدس ہے، سب کچھ ہے.